CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गंगा। पृष्ठ संख्या 62, पाठ 4। ऐसी भी बातें होती हैं। लता मंगेशकर से साक्षात्कार। पृष्ठ के बाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप पाठ से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर लेखक यतीन्द्र मिश्र जी का चित्र दिया गया है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से हिंदी में MA किया। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं: यदाकदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा उन्होंने शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पिक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाथी का संपादन भी किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक पत्रिका सहित का संपादन कर रहे हैं। पृष्ठ के नीचे एक मंजूषा दी गई है, जिसमें पाठ का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। मेरी आवाज ही पहचान है। अपनी आवाज से भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के कोने कोने में अपनी पहचान बनाने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर संगीत के संसार का वह नाम है, जिनके विषय में यदि बात न हो तो भारतीय संगीत की बात अधूरी रह जाएगी। इंदौर, मध्य प्रदेश में जन्मी लता मंगेशकर ने मात्र 5 वर्ष की आयु में अपने पिता से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ली और जीवन पर्यंत संगीत के प्रति समर्पित रहीं। जीवन के अनेक उतार चढ़ाव व संघर्षों के होते हुए भी लता मंगेशकर ने किस प्रकार संगीत और परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया, आइए पढ़ते हैं उनके साथ साक्षात्कार में। पृष्ठ संख्या 63। ऐसी भी बातें होती हैं। लता मंगेशकर से साक्षात्कार। यतीन्द्र मिश्र: दीदी, आपके संगीत की अप्रतिम यात्रा पर बातचीत शुरू करते हैं। इस संवाद में मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं संगीत में आकंठ डूबे हुए आपके महान जीवन की उन दुर्लभ छवियों से उन करोड़ों प्रशंसकों को मिलवा सकूं, जो आपको हर दिन सुनते हुए कहीं अपने जीवन को सार्थक ढंग से शुरू करने की प्रेरणा पाते हैं। आप अगर तैयार हों तो मैं ऐसे असंख्य शुभचिंतकों, आपके संगीत के प्रति दीवानगी की हद तक समर्पित श्रोताओं और फिल्म संगीत के प्रति आदर का भाव रखने वाले तमाम देशवासियों की ओर से प्रणाम करते हुए आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। लता मंगेशकर: जी जरूर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपका ऐसा कुछ करने का मन है। आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं कोशिश करूंगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है, उसे आपको बता सकूं। आपके माध्यम से ही मैं अपने करोड़ों प्रशंसकों का आभार व्यक्त करती हूं, जो उन्होंने मुझे इतना प्रेम और सम्मान दे रखा है। मुझे तो यह भी लगता है कि जितना प्रेम मुझे मिला है, शायद गाकर उतना आभार मैं अपने प्रशंसकों के प्रति जता नहीं पाई हूं। यतीन्द्र मिश्र: आपके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर की वे कौन सी स्मृतियां हैं जो आज भी आपके स्मरण में जीवित हैं, जिनको याद करना
आपको सुख से भरता है। लता मंगेशकर। कई बातें हैं, जैसे हम लोग बचपन में जब बहुत शरारत करते थे तब पिताजी सबको बुलाकर अपने सामने खड़ा करते थे। वे बस हमको गंभीरता से देखते थे और इतने में ही हमारा रोना शुरू हो जाता था। मतलब वे कुछ कहते नहीं थे, न ही किसी बात पर डांट पड़ती थी, मगर हम सभी समझ जाते थे कि हमको बुलाया किस लिए गया है। पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इस पर हम लोग कहते थे, हाँ, हम लोग समझ गए। इसके बाद वे कहते थे कि अच्छा, अब जाओ, बाहर जाकर खेलो। इस तरह हमारे पिताजी का गुस्सा था, जो बिना कुछ कहे ही हम भाई बहनों को डरा देता था। मेरे पिताजी कमाल के आदमी थे, जिन्हें मैंने हमेशा अपने काम और संगीत में डूबा हुआ ही देखा। उनकी ड्रामा कंपनी के नाटक रात 9 बजे शुरू होते थे और देर रात 2 से 3 बजे तक जाकर समाप्त होते थे। इतनी देर एक नाटक में समय इसलिए लगता था कि एक नाटक के 5 अंक होते थे। पृष्ठ संख्या 64। पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर लता मंगेशकर जी का चित्र दिया गया है। फिर उसमें लंबी लंबी रागदारी वाले गायन की भी परंपरा थी। एक बार पिताजी जब गाना शुरू करते थे तो खूब सीटियां, तालियां और वंस मोर मिलता था। बाबा माइक पर थोड़ी तेज आवाज में गाते थे, जो सुनने पर बहुत अच्छा लगता था। मेरे पिताजी की एक बड़ी विशेषता यह भी थी कि वे एक राग को गाते हुए उसमें सुर बदलकर भी अपना गायन करते थे। मतलब एक राग गाते समय किसी भी सुर को सा यानी षडज बनाकर इस तरह राग को बदल देते थे कि वह कुछ नया हो जाता था, और फिर उसी समय नए राग में गाते हुए दोबारा से पहले राग और उसके सुर में वापस लौट आते थे। उस समय म्यूजिकल ड्रामा का बहुत चलन था। हमारे यहाँ कभी भी बिना म्यूजिक के कोई ड्रामा हुआ ही नहीं। एक नई बात मेरे पिताजी के नाटकों में यह भी थी कि वे पहली बार मराठी रंगमंच में कर्नाटक और पंजाब का संगीत लेकर आए। मतलब उन्होंने बाकायदा कर्नाटक जाकर वहां का कुछ गीत और संगीत सीखा था, जिसे अपने नाटकों में डाला। मुझे यह भी याद है कि जिस दिन कोई ड्रामा नहीं होता था, उस दिन घर में संगीत की सभा होती थी और बहुत सारे लोग हमारे घर आते थे। फिर वे उसमें नाटक का कोई गीत नहीं गाते थे, बल्कि उस दिन सिर्फ शास्त्रीय संगीत होता था। मेरे पिताजी के गाए हुए शास्त्रीय संगीत के कई रिकॉर्ड HMV से रिलीज हुए हैं, और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि एक रिकॉर्ड उन्होंने राग जय जयवंती का भी बनाया था, जिसे मेगाफोन कंपनी ने बाजार में उतारा। यतीन्द्र मिश्र। पिताजी से संगीत के अलावा आपने क्या क्या और सीखा? लता मंगेशकर। सबसे ज्यादा तो स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा। उन्होंने जो संस्कार दिए, उससे जिंदगी में सही बातों पर खड़े रहने की हिम्मत मिली। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी से यह नहीं कहा कि आप मुझे 500 रुपए दीजिए, फलां चीज ला दीजिए, मुझे उसकी जरूरत है। इस तरह जो चीज मैं कर पाई, उसमें मैं अपने बाबा का संस्कार मानती हूं। मैंने पिताजी में यह बात देखी थी कि हर हालात में कैसे रहना चाहिए। यह मेरे पिताजी ने ही मुझे सिखाया था कि अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो, और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। पृष्ठ संख्या 65। इस तरह जब मैं याद करती हूं तो लगता है कि बाबा ऐसा कहते थे, बाबा ने यह कहा था, बाबा ने उस समय में इस तरह कोई निर्णय लिया था। यह सब मेरे बड़े काम आया है। हमने हर तरह के दिन देखे थे। पिताजी की कंपनी जब अच्छी चलती थी तो हम सब लोग बड़े शान से रहते थे। फिर पिताजी के निधन के बाद हमें यह भी देखना पड़ा कि बुरे हालात में कैसे जीना है। मेरी माँ का भी वही संस्कार था कि कैसे भी स्वाभिमान के साथ जी लेना है, मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना है। और देखिए, ये सब बातें मेरे कितने काम आई हैं। आज मेरे पास पैसे हैं और नाम है,
हम जहां रहते हैं वह भले ही इतना छोटा सा घर है, पर उसमें हम लोग बहुत खुश हैं। इस बात के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया। यतीन्द्र मिश्र। बचपन में आप सभी भाई बहन फिल्में देखकर उसकी नकल उतारते थे। किसी खास फिल्म को देखकर उसकी नकल का स्मरण करेंगी? लता मंगेशकर हंसते हुए। अरे, यह तो हम सब भाई बहन बहुत करते थे। फिल्में ही थीं जो मनोरंजन का एक ऐसा माध्यम थी जिनको देखकर बच्चे अपने ढंग से कुछ कुछ करते रहते थे। मुझे याद है कि प्रभात फिल्म कंपनी की एक पिक्चर थी, संत तुकाराम। फिल्म में दिखाया गया है कि तुकाराम सदेह बैकुंठ जाते हैं और उन्हें लेने ईश्वर का विमान आता है। वे यह गीत गाते हुए स्वर्ग जाते हैं। अमी जातो अमचा गावा, अमचा राम राम ध्यावा। मैं अपने गांव जा रहा हूं, सभी लोग मेरा राम राम ले लीजिए। हम कमरे में घर भर के गद्दे, तकिए एक के ऊपर एक रखकर ऊंचा स्वर्ग बनाते थे, जिस पर चढ़कर मैं बैठती थी और वहीं से यह गीत गाती थी। नीचे कमरे में मीना, मेरे फूफा का बेटा, पंढरीनाथ और आशा, ये तीनों तुकाराम के अनुयायी बनकर रोते थे और कहते थे, हमें भी साथ ले लीजिए, हमें भी साथ ले चलिए। खिलखिलाकर हंसती हैं। उस समय उषा बहुत छोटी थी, इसलिए वह इन नाटकों में नहीं रहती थी। तो यह सब होता था। हम बहुत सारी फिल्मों की नकल उतारते थे, जिनमें धार्मिक फिल्में ज्यादा होती थीं, क्योंकि पिताजी धार्मिक और देशभक्ति की फिल्मों के अलावा दूसरी फिल्में नहीं देखने देते थे। उनका सख्त अनुशासन था और यह सब काम चोरी चोरी तब होता था जब पिताजी घर के बाहर हों और यह जान न पाएं कि घर में फिल्मों का खेल खेला जा रहा है। यतीन्द्र मिश्र। अगर किसी फिल्म में आपको अभिनय करने को कहा जाता तो वह कौन सी फिल्म होती जिसमें आप काम करना पसंद करती? पृष्ठ संख्या 66। लता मंगेशकर। नहीं, मैंने शुरू में तो फिल्मों में काम ही किया था और कुल 6 या 7 फिल्मों में किया था। मैं बहुत छोटी थी उस समय जब फिल्मों की दुनिया में अभिनय के मार्फत ही आई। मुझे कभी अच्छा नहीं लगा मेकअप करना, लाइट के सामने जाना, और काफी लोग खड़े हैं तो उनके सामने कभी रो रहे हैं और कभी हंस रहे हैं, गा भी रहे हैं। मुझे वह कभी अच्छा नहीं लगा। अच्छी फिल्मों को देखकर सराहने का जी जरूर करता है, मगर अभिनय करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। एक फिल्म हमारे यहां हिंदी और मराठी दोनों में बनी थी, छत्रपति शिवाजी। उसमें भालजी पेंढारकर थे, जिन्हें मैं बाबा कहती थी। मैं उनके पास गई। हालांकि उस वक्त तक मैंने अभिनय का काम छोड़ दिया था। मैंने उनसे खुद कहा, बाबा मैं चाहती हूं कि इस फिल्म का आखिर का जो गाना है उसमें 2 लाइनें मैं भी आकर गाऊं। तो फिर मैंने उसके हिंदी और मराठी दोनों ही संस्करणों में बाद की 2 पंक्तियां गाई हैं, जिन दृश्यों में मैं मौजूद भी हूं। मैं छत्रपति शिवाजी को बहुत पसंद करती हूं, इसलिए बस इसी फिल्म के लिए मेरा मन हुआ कि भले ही एक दृश्य में सही, मगर यहां रहा जा सकता है। यतीन्द्र मिश्र। उस दौर में आपके काम की परिस्थितियां कैसी थीं? क्या वे आपके हिसाब से धीरे धीरे अनुकूल होती गईं, अथवा वैसे ही हमेशा की तरह एक चुनौती का सबब बनी रहीं, जैसे कि वे संघर्ष के दिनों में थीं? लता मंगेशकर। यह कह पाना मुश्किल होगा कि मेरी परिस्थितियां कभी बहुत अच्छी या बुरी रही हों। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। अलबत्ता मैं उस जमाने से लेकर बाद तक बहुत मेहनत से अपने काम करती थी। मुझे याद है कि मेरी रिकॉर्डिंग सुबह से रात तक चलती रहती थी। एक स्टूडियो से दूसरे और तीसरे स्टूडियो के चक्कर में ही पूरा दिन बीत जाता था। मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज की सुध नहीं रहती थी। हमेशा यही बात दिमाग में घूमती थी कि किसी तरह मुझे अपने परिवार को देखना है। फिर
वह रिकॉर्डिंग का वक्त हो या घर का खाली समय, किस तरह मैं अपने परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा कमाकर उनकी जरूरतें पूरी कर सकती हूँ, इसी में सारा वक्त निकल जाता था। आप मेरी परिस्थितियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो सच बात तो यही है कि मुझे रिकॉर्डिंग से या उसकी तकलीफों से इतना फर्क नहीं पड़ता था, जितना इस बात से कि आने वाले कल में मेरे कितने गीत रिकॉर्ड होने हैं। फला फिल्म के खत्म होने के साथ मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी नई फिल्मों के गाने कब रिकॉर्ड करने हैं। पृष्ठ संख्या 67। यतीन्द्र मिश्र। बचपन का कोई ऐसा सपना जिसे पूरा करने की हसरत मन में बहुत दिनों तक पलती रही हो। लता मंगेशकर। ऐसा कोई सपना तो खास नहीं है, मगर आपको बचपन की एक बात बताती हूं। मेरे पिताजी उस समय जीवित थे और जब वे अपने कार्यक्रमों के लिए तैयार होते थे तो उनको जितने मेडल मिले थे वे अपने कपड़ों पर सीने के बाईं तरफ लगाते थे। वह जमाना ऐसा था जिसमें यह प्रचलन रहा कि कलाकार लोग अपने प्रदर्शनों में मिले हुए मेडल पहनकर ही बैठते थे। मुझे जगह तो याद नहीं है, मगर यह ठीक से याद है कि पिताजी के अलावा बाहर के किसी कलाकार को जो सबसे पहले मैंने गाते हुए सुना है वह पंडित कुमार गंधर्व थे। कुमार गंधर्व जी जब काली शेरवानी पहनकर और अपने ढेर सारे मेडल लगाकर गाने के लिए बैठे तो वह बात मुझे बहुत पसंद आई। मुझे तब हमेशा यह लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे भी ऐसे ही मेडल मिलेंगे जिन्हें लगाकर किसी कार्यक्रम में जाऊंगी। यतीन्द्र मिश्र। अगर हम समय के चक्र यानी टाइम मशीन को घुमाकर सन 1949-50 में ले जाएं तो आपके फिल्मों से संबंधित सांगीतिक जीवन की शुरुआत में खेमचंद प्रकाश, शंकर जयकिशन, हुस्नलाल भगतराम जैसे म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं और आपको एक मजबूत जमीन बनाने के लिए आएगा आने वाला, महल, हवा में उड़ता जाए, मुरा लाल दुपट्टा मलमल का, बरसात और चले जाना नहीं, नैन मिला के, बड़ी बहन जैसे गाने मिलते हैं। इससे एक नए युग का सूत्रपात होता है जो कहीं आपके कद को बड़ा बनाने में मददगार रहता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि उस जमाने में AR रहमान आए होते, जतिन ललित आए होते, शंकर एहसान आए होते तो ये सारे गाने कैसे बनते, उस समय आएगा आने वाला की आमद कैसी होती। लता मंगेशकर हंसते हुए। बड़ा मजेदार प्रश्न है आपका, कहना मुश्किल है इस पर क्या बोलूं। समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो ये गाने कैसे बनते। यह विचार और कल्पना तो सुनने में अच्छी लगती है, पर मैं पूरी तरह इसका आकलन नहीं कर सकती कि आएगा आने वाला को AR रहमान ने बनाया होता या हवा में उड़ता जाए को जतिन ललित ने तो कैसा प्रभाव पैदा होता। मगर मैं इतना जरूर जानती हूं कि कुछ बहुत बढ़िया होता या बिल्कुल दूसरे अंदाज में सामने आता, जिसकी शायद धुनें और तर्ज भी अलग होते। मैं आपसे प्रश्न करती हूं कि जो मेरे गाने रहमान ने बनाए या जतिन ललित के लिए मैंने मेरे ख्वाबों में जो आए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे गाया है, उसे श्याम सुंदर जी, नौशाद साहब या अनिल विश्वास ने रचा होता तो आपके लिहाज से वह किस तरह बनता। पृष्ठ संख्या 68। यह वाकई बहुत रोचक और सोचने वाली बात है कि समय के हेर फेर से हमारे गीतों का स्वभाव कैसा होता। इतना जरूर मैं कहना चाहूंगी कि पुराने समय में जब मैंने महल, बड़ी बहन, बरसात, तराना, बाजार और संगदिल जैसी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया था, उस समय तकनीकी रूप से सिनेमा में बहुत तरक्की नहीं हुई थी। आएगा आने वाला में मुझे हॉल में बहुत दूर से चलकर दबे पांव रिकॉर्डिंग वाले माइक तक आना पड़ता था और उसी अनुपात में रिकॉर्डिंग के माइक पर स्वर का उतार चढ़ाव कैद किया जाता था। बहुत सारे ऐसे गाने मुझे याद हैं जिसमें कुछ विशेष प्रभावों को देने के लिए अनिल विश्वास, श्याम सुंदर, सज्जाद हुसैन, सलील चौधरी और C रामचंद्र ने कुछ नए तरीके और अजीबो गरीब टोटके आजमाए थे, जिनसे गीतों में वह प्रभाव पैदा हो सका।
आज जो स्थिति है और जिस तरह हमारी तकनीक विकसित हो चुकी है, उसमें अगर इन लोगों को काम करने का मौका मिलता तब तो कमाल ही हो गया होता। न जाने कितना और अधिक एडवांस किस्म का ये लोग संगीत रच पाते। आप सोच सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसा सुंदर और स्तरीय संगीत आज के संगीतकार बना रहे हैं, रहमान, जतिन ललित और तमाम अन्य लोग अगर पीछे जाकर काम करते तो कितनी मुश्किलें आती और कितना संघर्ष करते हुए वे सब अपना गाना बनाते, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। मेरे लिए भी यह कम चुनौती की बात नहीं कि मैं अनिल विश्वास की धुनों जैसा काम रहमान के साथ कर रही होती और उसी तरह इन लोगों की धुनों पर नौशाद साहब के लिए रिकॉर्ड करती तो कैसा होता। यतीन्द्र मिश्र। इसी समय विषय परिवर्तन करते हुए आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछने का मन हो रहा है। इस संदर्भ में आपके व्यक्तित्व को देखते हुए यह बात दिमाग में आती है कि आपने रंगों से हमेशा परहेज किया है। विशेषकर अपने पहनावे में भी इस बात का ध्यान रखा कि कहीं से भी रंगों की कोई भी दर्शना अभिव्यक्त ना हो सके। पृष्ठ के ऊपरी भाग में स्टूडियो का एक चित्र दिया गया है जिसमें एक गायिका गीत गा रही है और 2 ऑडियो कलाकार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 69। आपकी सफेद रंग की साड़ियों पर मौजूद रंगीन धारियां गुलबूटों और पल्लों का रंग छोड़कर कहीं भी रंग से दोस्ताना निभता नहीं दिखता। ऐसे में एक ख्याल मन में आता है कि आप रंगों का त्योहार होली कैसे मनाती होंगी। होली को लेकर कोई संस्मरण या व्यक्तिगत रुचि की कोई बात जो आप यहां साझा करना चाहें। लता मंगेशकर। हम होली खेलते थे। यह बहुत पहले की बात है जब मेरे पिताजी जीवित थे। आजकल तो मैंने होली खेलना ही बंद कर दिया है। पहले सारा दिन रंग खेलना और भीगना और बाद में जाकर देर शाम तक नहाना। अब यह सब सालों से अच्छा नहीं लगता है। यह जो होली पूरे देश में प्रचलित है, हम उसे होली की तरह नहीं मनाते थे। मेरा मतलब यह है कि होली के एक दिन पहले जब होली जलाते हैं और उस समय होलिका की पूजा होती है, उसमें जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उन तमाम तरह की मिठाइयों को होलिका में डालते हैं। नारियल भी होलिका में आखिरी में जलाया जाता है, जिसे जल जाने के बाद आग से निकालकर उसे तोड़कर प्रसाद लेते हैं। वह जो राख बनती है उसे उठाकर दूसरे दिन एक दूसरे पर डालते हैं। इसे हम लोग गुड़वड़ कहते हैं। होली के बाद 5वें दिन रंग पंचमी आती है। उस दिन मेरी माँ और पिताजी हम सब भाई बहनों पर केसर घोलकर थोड़ा छिड़कते थे। माँ घर में कुछ मीठा बनाती थीं, जो भगवान को चढ़ाकर हमें प्रसाद में खाने को मिलता था। हम सभी की अलग अलग आरतियां भी माँ उतारती थीं और इस तरह हमारे घर में बचपन में होली का त्योहार मनता था। यह होली जो आज प्रचलित है, इसका कोई प्रभाव हमारे घर में नहीं था। हमारे यहाँ दशहरा और दिवाली का ज्यादा महत्व था। नवरात्रि भी बहुत धूमधाम के साथ हम लोगों के यहाँ मनती है। नवरात्रि के पहले दिन हम गुड़ी पड़वा मनाते हैं, जिसका विशेष महत्व है, जिसमें हम घर में बाहर गुड़ी बांधते हैं और कलश स्थापना करते हैं। सूर्योदय के समय ही गुड़ी पर बताशों की माला या हार बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे सूर्यास्त होने तक उतार लिया जाता है और प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य उसे लेते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। हमारी तरफ और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम 14 वर्ष बाद जब अयोध्या लौटे थे, तो हर घर में ऐसे ही बताशों की लड़ी सजाकर गुड़ी बांधी गई थी। महाराष्ट्र में ऐसा ही कहा जाता है। पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है, जिसके अंत में नवमी पर राम जी के जन्म की तिथि रामनवमी आती है। पृष्ठ संख्या
70। तो यह त्योहार हम राम आगमन मानकर मनाते हैं, जबकि बाकी जगहों पर दुर्गा की आराधना में नवरात्र होता है। महाराष्ट्र में उस तरह नवरात्र नहीं मनता जिस तरह गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दुर्गा की आराधना में यह त्योहार मनाया जाता है। यतीन्द्र मिश्र, त्योहारों की ऐसी कोई खास बात जो आपके शुरुआती जीवन में परंपरा की तरह निभती रही हो और जिसे आपने बाद में भी पूरी आत्मीयता के साथ निभाना जारी रखा? लता मंगेशकर, ऐसी कोई खास बात मुझे याद नहीं आती। अलबत्ता इतना जरूर कहूंगी कि 50 का दशक रहा होगा जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नई नई आई थी और मेरा काम कुछ चल निकलना शुरू हुआ था। उस दौरान मैंने कुछ सालों तक दिवाली के दिन अपने सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर्स के यहाँ मिठाई लेकर जाने का चलन शुरू किया था। आप सुनकर हैरान होंगे कि मैं ऐन दिवाली के दिन तड़के 5 बजे ही नहा धोकर बहुत सारे संगीतकारों के घर मिठाई लेकर पहुंच जाती थी। एक बार बड़ा मजेदार वाकया हुआ कि मैं नौशाद साहब के घर सुबह करीब 5:30 बजे पहुंच गई और जब कॉल बेल बजाया तो उम्मीदे से नौशाद साहब मुझे गेट पर खड़ा देखकर डर गए। वे डरकर पूछने लगे, लता बाई, सब खैरियत तो है? इतने सवेरे क्या मुसीबत आन पड़ी? मैंने उन्हें हंसकर कहा, कुछ नहीं नौशाद साहब, आज दिवाली है तो आपको बधाई देने और मिठाई पहुंचाने चली आई। इस पर वे बोले, अरे इतनी सुबह क्यों परेशान हुई? तब मैंने उनको हंसते हुए जवाब दिया कि नौशाद साहब, आपके अलावा मुझे अभी 2-3 जगह अनिल विश्वास जी, रोशनलाल, मदन भैया और बर्मन दादा के यहाँ भी जाना है। इस पर वे लाड़ से भरकर बोले, हाँ मैं बिल्कुल भूल गया, लेकिन पहले बैठो, चाय पियो और मुंह मीठा करो, फिर जाने देंगे। फिर बोले, लता तुम हम सबको मिठाई बांट रही हो, लेकिन हम सारे संगीतकारों को मिलकर तो तुम्हें मिठाई खिलानी चाहिए, जो तुमने हमारी धुनों में इतनी मिठास घोली है। नौशाद साहब से मैंने यही इतना भर कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी जीवन में हर दिवाली के साथ मैं और मधुर से मधुर गीत गा सकूं। यतीन्द्र मिश्र, त्योहारों के संदर्भ में एक बात और ध्यान में आती है कि अधिकांश प्रदेशों में पर्वों व अनुष्ठानों से संदर्भित घर घर गीत गाए जाने का प्रचलन रहा है। उदाहरण के लिए होली के मौके पर फाग और धमार, बिहार में छठ पूजा पर छठ के गीत, जन्माष्टमी और रामनवमी में ईश्वर के जन्म के कारण सोहर और बधावा आदि गाने का मामला। ये गीत ज्यादातर घर और मोहल्ले की स्त्रियां ही गाती हैं। गायन एक रिवाज की तरह कायम है। ऐसे में महाराष्ट्र के संदर्भ में आपके देखे ऐसे कौन से अवसर आए हैं? पृष्ठ संख्या 71। लता मंगेशकर हंसते हुए, हमारे यहाँ होली और दिवाली पर तो इस तरह घरों में गीत नहीं होता। यह जरूर है कि विवाह के बाद जब नई बहू घर में आती है तब एक पूजा होती है घरों में, जिसमें पास पड़ोस की बहुत सारी औरतें आती हैं। यह मंगला गौर कहलाता है। सारी औरतें बिल्कुल मुग्ध भाव से गीत गाती हैं और नाचती भी हैं। बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वह भी अब खत्म हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं बहुत छोटी थी तब घर परिवार या पड़ोस में किसी की भी शादी के बाद यह मंगला गौर मनाया जाता था और हम सभी लोग उसमें खूब नाचते गाते थे। उनमें स्त्रियां नौटंकी और तमाशा की तरह भी कुछ कुछ करती थीं, मतलब कोई कुछ भी रूप धरकर नाचता था। यतीन्द्र मिश्र, दीदी, कोरस में गाने वाली लड़कियों के साथ आपके कैसे रिश्ते रहे? क्या वे सब भी आप लोगों की गायकी में कोई सहयोग करती थीं या उनका एक अलग ही विभाग होता था जो मुख्य पार्श्व गायक गायिकाओं से अलग रहता था? लता मंगेशकर, उस वक्त एक ऐसा ग्रुप था जो सब जगह जाता था। नौशाद साहब के यहाँ, मदन मोहन जी के यहाँ,
शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये जितने भी लोग थे, सभी के यहाँ एक ही ग्रुप की लड़कियां थीं जो कोरस में गाने जाती थीं। इसलिए सबसे मेल मुलाकात भी गहरी पहचान में बदल गई थी। मेरा कोरस की लड़कियों के साथ बहुत अच्छा संबंध था। मतलब जितनी भी लड़कियां थीं वो बिल्कुल मेरे घर जैसी थीं। सबका ही घर में आना जाना होता था। मीना की शादी जब कोल्हापुर में हुई तो कोरस की सारी लड़कियां और लड़के वहां आए थे और उन लोगों ने वहां खूब गाने गाए और डांस किया था। जहां तक मुझे याद पड़ता है, सन 1960 में जो ग्रुप कोरस गाने वालों का हमें मिला था वह लगभग 80 तक वैसे ही चला था। 1980 के पास जाकर वह बदला गया। फिर उनमें कुछ लड़कियों ने गाना बंद कर दिया था और कुछ लोगों ने छोड़ दिया। फिर 80 के बाद तो यह भी हो गया था कि कोरस वालों का म्यूजिक पहले रिकॉर्ड हो जाता था, बाद में हम लोग जाकर अपने गाने गा आते थे। उससे पहले के दौर में पुरुष और स्त्री आवाजों के कोरस हम लोगों के गीतों के साथ ही रिकॉर्ड होते थे, भले ही वह गाना डुएट हो या फिर कोई सोलो सॉन्ग। अक्सर मुकेश भैया और मेरे गाने या किशोर कुमार और मेरे गानों में कोरस की लड़कियां साथ ही गाती थीं। उनमें से कुछ के नाम तो मुझे अभी भी याद हैं। कुछ एक लड़कियां बहुत सुरीला गाती थीं, जिनमें कविता, गांधारी, कल्याणी, सुमन और रेखा थीं। यह सब मुझे बड़ी भली और अच्छी लगती थीं। कविता और गांधारी बहनें थीं और दोनों साथ ही कोरस में गाती थीं। पृष्ठ संख्या 72। रेखा शादीशुदा बाल बच्चों वाली औरत थी जो अच्छे तरीके से कोरस में साथ देती थी। कल्याणी की भी आवाज सुंदर थी। ये सब इतनी भली थीं कि जब रिकॉर्डिंग के लिए आती थीं तो अक्सर वहां स्टूडियो में ज्यादा कुर्सियां नहीं होती थीं। वे सब बड़े मजे से जमीन पर बैठती थीं और अक्सर मैं भी रिकॉर्डिंग में आकर वहीं जमीन पर बैठकर उन सभी के साथ बातें करती थी। यह मैं उन कोरस गाने वाली लड़कियों की बात कर रही हूं जो बहुत शुरुआती दौर में लगभग 50 और 60 के दशक में संगीतकारों के यहाँ कोरस गाने के लिए जाती रही हैं। आजकल का मुझे कुछ मालूम नहीं है अब कौन कौन से लोग हैं और उनका सिंगर्स के साथ में गाना रिकॉर्ड होता है या अलग से, यह मुझे मालूम नहीं है। मुझसे मिलने वाले जितने लड़के और लड़कियां थीं उन सब ने बहुत बात तक संपर्क बनाया हुआ था। यतीन्द्र मिश्र। संगीत की प्राचीन परंपरा में बहुत सारी जनश्रुतियां और कहानियां संगीत को गरिमा और शिखर देने के संदर्भ में कही जाती रही हैं, या हम इस तरह कह सकते हैं कि परंपरा में व्याप्त रही हैं। मसलन स्वामी हरिदास और तानसेन के युग की बहुत सारी कथाओं में यह मान्यताएं भी प्रचलित रहीं कि तानसेन के दीपक राग गाने से दिए जल उठे या कि उनकी पुत्रियों ताना रीरी के मेघ राग गाने से वर्षा होने लगी। इस तरह की अवधारणाओं पर आप किस तरह सोचती हैं? लता मंगेशकर। यह जिस जमाने की कथाएं हैं जिसमें हरिदास बाबा और तानसेन जैसे महान संगीतकारों के लिए ऐसा कहा गया, तो हो सकता है कि उनकी कला में कोई सच्चा सुर या आत्मा की आवाज लगी होगी। तो ऐसा कुछ घट गया होगा, ऐसा हम आदर में मान लेते हैं, परंतु यह निश्चित ही हुआ होगा। यह कम से कम मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं है। हालांकि मैं यह मानती हूं कि संगीत में वह असीम शक्ति है कि कुछ अप्रत्याशित वह जरूर रच देता है, जिसका अनुभव भी कई बार हमें हुआ है। कई बार अपने बाबा पंडित दीनानाथ मंगेशकर को सुनते हुए भी मैं कुछ अप्रत्याशित अनुभव करती थी। पृष्ठ के निचले भाग में एक चित्र दिया गया है जिसमें एक संगीत साधिका तानपुरे पर गाने का रियाज कर रही है। पृष्ठ संख्या 73। आपको एक वाकया बताती हूं। मैं मुंबई में उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर का एक कंसर्ट सुन रही थी। मैं श्रोताओं की पंक्ति में बिल्कुल आगे बैठी अली अकबर भाई का वादन सुन रही थी और वे अत्यंत मंत्रमुग्ध किस्म का वादन कर रहे थे। तभी कुछ समय बीता होगा, मसलन 50-60 मिनट की ठन से उनके सरोद का एक तार टूटा
और उन्हें बजाना बंद करना पड़ा। जब वे उठकर पीछे ग्रीन रूम में गए तो उनसे मिलने मैं भी वहां गई। मैंने बोला, आप बहुत सुंदर बजा रहे थे, काश कि यह तार न टूटता और हम पूरी तरह राग को अंत तक सुन पाते। इस पर अली अकबर भाई ने एक बड़ी मार्मिक बात कही जो आज तक मुझे भूलती नहीं। वे बोले, बहन, जब बहुत सुर में तार लगता है तो टूट जाता है। उन्होंने अपने सुर को इतने पवित्र भाव से इतना डूबकर लगाया कि सरोद का तार टूट गया। इस प्रसंग से मुझे यह लगता है कि संगीत की सीमा इतनी अनंत है कि तार भी शुद्ध स्वर के आघात को सह नहीं पाता, टूटकर अलग हो जाता है। आज जब उस्ताद अली अकबर खां या पंडित रविशंकर के संदर्भ में इन बातों को सोचती हूं तो इस बात पर विश्वास करने का मन होता है कि हो सकता है मियां तानसेन से कोई ऐसा सच्चा सुर जरूर लगा होगा कि बारिश हो गई या दीपक जल उठे। यतीन्द्र मिश्र, दीदी, आप तो घर घर में व्याप्त हैं। आपकी आवाज से लोगों की सुबह होती है। अगर मैं अतिरेक नहीं कर रहा तो यह कहना वाजिब है कि आप अमर हैं और दूसरी लता मंगेशकर होना इस दुनिया में संभव नहीं है। लता मंगेशकर, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है। मुझे किसी बात की शिकायत नहीं है। मैं बहुत खुश हूं। आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूं तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है जो दुनिया ने मुझे दिया है। मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं। उसे तो जाना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या किसी न किसी दिन। इस बात पर मुझे कोई अफसोस नहीं होता, वह तो होकर रहेगा। हमारे यहाँ यही कहा जाता है, गाँव गेला वाहुन, नाव गेला राहुन। मतलब गांव तो बह जाता है लेकिन जो नाम है वह रह जाता है। मैं इसको हमेशा से मानती रही हूं। एक बात कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। आज मुझे लगता है कि हे प्रभु, तुमने जो भी दिया वह बहुत दिया, दूसरों से कहीं ज्यादा दिया। अपनी कृपा की छाया से जैसे मुझे छाह दी है वैसे ही हर एक कलाकार और नेक इंसानों के ऊपर भी रखना, यही प्रार्थना है। पृष्ठ संख्या 74। अभ्यास। पहला शीर्षक, रचना से संवाद। पहला उपशीर्षक, मेरे उत्तर मेरे तर्क। पृष्ठ पर दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। पहला प्रश्न, लता जी ने अपने पिताजी से क्या क्या सीखा? क, अनुशासन और नियम के साथ जीना। ख, भय और संशय के साथ जीना। ग, स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना। घ, चतुराई और संयम के साथ जीना। दूसरा प्रश्न, पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार संभालने का लता जी का निर्णय किस जीवन मूल्य का द्योतक है? क, संघर्ष। ख, निराशा। ग, भौतिकता। घ, कर्तव्यनिष्ठा। तीसरा प्रश्न, बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है। मंगला गौर के वर्णन से भारतीय समाज की कौन सी परंपरा उजागर होती है? क, संगीत पर आधुनिकता का प्रभाव। ख, लोकगीतों की लोकप्रियता में कमी। ग, धार्मिक कार्यक्रमों में संगीत का महत्व। घ, संगीत की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका। चौथा प्रश्न, गाँव गेला वाहुन, नाव गेला राहुन, इस कहावत का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? क, नाव गांव में नहीं रहती, नदी में बहती है। ख, इस नश्वर संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है। ग, फिल्मों में गीत गाने से बहुत प्रसिद्धि मिलती है। घ, जीवन अस्थायी है पर कर्म अमर रहते हैं। पृष्ठ संख्या 75। पांचवा प्रश्न, कोरस में साथ गाने वाली लड़कियों के साथ लता जी के संबंध कैसे थे? क, औपचारिक। ख, कामकाजी। ग, आत्मीय। घ, प्रतिस्पर्धात्मक। छठा प्रश्न, लता मंगेशकर के अनुसार बाबा हरिदास और तानसेन की कथाओं से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क, संगीत द्वारा दीपक जलाए जा सकते हैं।
घ मेघराग गाने से वर्षा होने लगती है। ग सुर में वाद्य बजाने से तार टूट जाते हैं। घ संगीत में अपरिमित शक्ति होती है। 7वां प्रश्न, पूरे साक्षात्कार में लता मंगेशकर की जो छवि बनती है वह मुख्यतः कैसी है? क सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान की। ख प्रसिद्धि, परिवार को समर्पित और आत्ममुग्ध। ग कठोर, सिद्धांतवादी और व्यावहारिक व्यक्ति। घ आधुनिकता विरोधी, रूढ़िवादी विचारों वाली। दूसरा उपशीर्षक, मेरी समझ मेरे विचार। दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इसके बाद वे कहते थे कि अच्छा अब जाओ, बाहर जाकर खेलो। यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन का प्रतीक है। कैसे? संकेत, यहाँ अनुशासन में डर है या सम्मान? दूसरा प्रश्न, लता मंगेशकर पर अपने पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा? उनके कौन कौन से कार्यों और व्यवहार में उनके पिता का प्रभाव दिखाई देता है? तीसरा प्रश्न, मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। नाम आगे बढ़ाने का लता जी के लिए क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ प्रसिद्धि पाना है या इससे कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है? चौथा प्रश्न, किसी भी कार्य को पूरा करने में सहयोगियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साक्षात्कार के आधार पर बताइए कि लता जी के अपने सहयोगियों के साथ संबंध कैसे थे। पृष्ठ संख्या 76। तीसरा उपशीर्षक, साक्षात्कार से उभरता व्यक्तित्व, उभरती छवि। साक्षात्कार से चुनकर कुछ पंक्तियां इस पृष्ठ पर दी गई हैं। इन पंक्तियों से लता मंगेशकर के व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण या विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं, चुनकर लिखिए। मंजूषा में दिए गए गुण हैं दृढ़ता, कृतज्ञता, दार्शनिकता, समर्पण, उत्तरदायित्व, स्पष्टता, एकाग्रता, साधना, स्पष्टवादिता, विनम्रता, कठोरता, सरलता, आत्मविश्वास, उत्सवप्रियता, श्रद्धा, मानवता, अमरता, घमंड, स्वाभिमान। पहली पंक्ति, मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज की सुध नहीं रहती थी। दूसरी पंक्ति, अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। तीसरी पंक्ति, आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूं तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है। चौथी पंक्ति, मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं। चौथा उपशीर्षक, मेरे प्रश्न। पृष्ठ पर दिए गए वाक्य को पढ़िए। वाक्य है, संगीत में असीम शक्ति और अप्रत्याशित रचने की क्षमता होती है। इस वाक्य के आधार पर अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न, लता मंगेशकर ने संगीत के विषय में क्या कहा? दूसरा प्रश्न, लता मंगेशकर ने संगीत की क्या विशेषताएं बताई हैं? तीसरा प्रश्न, लता मंगेशकर ने संगीत की क्षमता का आकलन करते हुए क्या कहा? चौथा प्रश्न, उस्ताद अली, अकबर खां और पंडित रविशंकर के कंसर्ट में हुई घटना से संगीत के बारे में क्या पता चलता है? आपने देखा कि अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर हो सकता है और एक ही उत्तर से अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब पृष्ठ पर दिए गए उत्तरों से अधिक प्रश्न बनाइए, कम से कम 2। पहला उत्तर, मंगला गौर जैसे लोक पर्वों में स्त्रियों के बीच गीत, नृत्य और सौहार्द का भाव झलकता था। दूसरा उत्तर, लता जी का मानना था कि तकनीकी प्रगति के बावजूद पुराने संगीतकारों की सादगी और गहराई अद्वितीय थी। गहराई से सोचिए और इन उत्तरों पर आधारित कम से कम 2 प्रश्न बनाइए। पृष्ठ संख्या 77। पांचवा उपशीर्षक, मेरे अनुभव मेरे विचार।
अपने अनुभवों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। क्या आप किसी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जब आपको किसी सही बात पर अकेले खड़ा होना पड़ा हो? कब और क्यों? प्रश्न 2, बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया। आपके परिवार में भी कोई ऐसी सीख या नियम अवश्य होंगे जिनका पालन आप किसी की याद दिलाए बिना स्वतः करते होंगे। उनके विषय में बताइए। प्रश्न 3, पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। आप भी अपने घर में किसी पारंपरिक पर्व को विशेष तरीके से मनाते होंगे। उसका वर्णन कीजिए। प्रश्न 4, बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वह भी अब खत्म हो रहा है। पाठ में आपने पढ़ा कि लता मंगेशकर के बचपन से अब तक उत्सवों से जुड़ी अनेक परंपराएं बदल रही हैं। कौन कौन सी परंपराएं बदल गई हैं? अपने घर परिवार में बातचीत करके पता लगाइए। पाठ में आपने पढ़ा कि लता मंगेशकर के बचपन से अब तक उत्सवों से जुड़ी अनेक परंपराएं बदल रही हैं। कौन कौन सी परंपराएं बदल गई हैं? अपने घर परिवार में बातचीत करके पता लगाइए कि विभिन्न त्योहारों को मनाने के तरीकों में कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं। दूसरा शीर्षक, विधा से संवाद। पहला उपशीर्षक, साक्षात्कार की पड़ताल। प्रश्न 1, ऐसी भी बातें होती हैं। एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार में एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर देता है। साक्षात्कार विधा के कुछ मुख्य बिंदु आगे दिए गए हैं। इस साक्षात्कार में से इन मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करने वाली पंक्तियों को ढूंढकर लिखिए। पृष्ठ संख्या 78। पृष्ठ पर साक्षात्कार के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। साक्षात्कार के मुख्य बिंदु। पहला, साक्षात्कार लेने वाले का नाम और जिसका साक्षात्कार लिया गया उसका नाम। दूसरा, प्रश्नोत्तर। तीसरा, भावनात्मक वातावरण। चौथा, आमंत्रण, स्वागत और परिचय। पांचवा, उत्तर देने की शैली का संकेत। छठा, विचार और उदाहरण। सातवां, संस्मरण। आठवां, समापन। दूसरा प्रश्न, मैं कोशिश करूंगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है उसे आपको बता सकूं। इस कथन से साक्षात्कार की शैली के विषय में क्या पता चलता है? क्या यह औपचारिक संवाद है या आत्मीय बातचीत? अपने विचार तर्क सहित लिखिए। दूसरा उपशीर्षक, आपका साक्षात्कार। आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। प्रस्तुत पाठ में विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व का साक्षात्कार दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप भी लता मंगेशकर के इस साक्षात्कार में उपस्थित हैं। आप लता जी से कौन कौन से अलग प्रश्न पूछते और क्यों? आपको प्रश्नों की एक सूची बनानी है तथा उन प्रश्नों के कारण पर भी चिंतन करना है। तीसरा शीर्षक, विषयों से संवाद। पहला प्रश्न, एक स्टूडियो से दूसरे और तीसरे स्टूडियो के चक्कर में ही पूरा दिन बीत जाता था। सन 1942 में अपने पिता की मृत्यु के बाद लता मंगेशकर ने अकेले अपनी मां, छोटे भाई बहनों की देखभाल की और अपने घर को संभाला। उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। तब महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। उस समय सुबह से रात तक एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भागते हुए लता जी के एक दिन की कल्पना कीजिए। इस भागदौड़ में वे किन किन चुनौतियों का सामना करती होंगी? संकेत, भोजन, यात्रा भाड़ा, सुरक्षा, थकान आदि। पृष्ठ संख्या 79। दूसरा प्रश्न, पहले के दौर में पुरुष और स्त्री आवाजों के कोरस हम लोगों के गीतों के साथ ही रिकॉर्ड होते थे।
भले ही वह गाना डुएट हो या फिर कोई सोलो सॉन्ग। अपने घर, आस पड़ोस, समुदाय, विद्यालय में होने वाले उन कार्यों के विषय में बताइए जिसमें सहयोग और सामूहिकता की आवश्यकता होती है। पहला उपशीर्षक, शास्त्रीय संगीत। पहला प्रश्न, फिर उसमें लंबी लंबी रागदारी वाले गायन की भी परंपरा थी। रागदारी वाले गायन का अर्थ है भारतीय शास्त्रीय संगीत। आपने इस पाठ में संगीत से जुड़े अनेक शब्दों को पढ़ा है। शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय और अपने शिक्षकों की सहायता से इनके अर्थ और उदाहरण खोजकर लिखिए। शब्द हैं राग, सुर, बंदिश, अभंग, सोहर, फाग, बधावा। दूसरा प्रश्न, त्योहारों के संदर्भ में एक बात और ध्यान में आती है कि अधिकांश प्रदेशों में पर्वों व अनुष्ठानों से संदर्भित घर घर गीत गाए जाने का प्रचलन रहा है। आपने पढ़ा कि भारत में त्योहारों पर फाग, धमार, सोहर, बधावा, छठ के गीत आदि गाने की परंपरा है। अपने क्षेत्र में गाए जाने वाले ऐसे गीतों के विषय में अपने घर में पता कीजिए और एक गीत अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दूसरा उपशीर्षक, साइबर सुरक्षा। आज जो स्थिति है और जिस तरह हमारी तकनीक विकसित हो चुकी है, उसमें अगर इन लोगों को काम करने का मौका मिलता तब तो कमाल ही हो गया होता। विचारणीय बिंदु, आज तकनीकी विकास इतना अधिक हो चुका है कि अनेक धोखेबाज, ठग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अपनी आवाज बदलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। कक्षा में चर्चा कीजिए और बताइए कि साइबर सुरक्षा नियमों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार की धोखाधड़ी से किस प्रकार बचा जा सकता है। साइबर सुरक्षा की जानकारी हेतु लिंक है https://cybercrime.gov.in/cybersafety-hindi.pdf। पृष्ठ संख्या 80। तीसरा उपशीर्षक, हम ऐसे भी बोलते हैं। वे बस हमको गंभीरता से देखते थे, मगर हम सभी समझ जाते थे कि हमको बुलाया किस लिए गया है। पहला प्रश्न, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना कुछ बोले सिर्फ नजरों या संकेतों यानी हाव भाव से ही आपको समझा देता है? उस अनुभव के विषय में बताइए। दूसरा प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति बिना बोले यानी सांकेतिक भाषा में आपको कुछ समझा रहा है तो वह आपके साथ और आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? संकेत, धैर्य, जिज्ञासा, समानुभूति आदि। चौथा शीर्षक, सृजन। पहला प्रश्न, अगर हम समय के चक्र टाइम मशीन को घुमाकर सन 1949-50 में ले जाएं, कल्पना कीजिए कि आपके पास टाइम मशीन है। 1940-50 के दशक में जाकर लता जी से मिलिए और उनके साथ बिताए गए एक दिन का वर्णन डायरी के रूप में लिखिए। उस समय की वेशभूषा, भोजन, संगीत आदि का वर्णन अवश्य कीजिए। दूसरा प्रश्न, आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूं तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है। कल्पना कीजिए कि यह लता जी का अंतिम संदेश है। आप उस पर अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया एक अनुच्छेद के रूप में व्यक्त कीजिए। पांचवा शीर्षक, भाषा से संवाद के अंतर्गत व्याकरण की बात। पहला उपविषय, मुहावरे। मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश मुहावरा है। हाथ पसारना या फैलाना का अर्थ है कुछ मांगना या याचना करना। हाथों से जुड़े अनेक मुहावरे आपने पढ़े और सुने होंगे। ऐसे ही कुछ मुहावरे इस पृष्ठ पर दिए गए हैं। इनका प्रयोग करते हुए
वाक्य बनाइए। पहला, हाथ में आना। दूसरा, हाथ का मैल होना। तीसरा, हाथ से हाथ मिलाना। चौथा, हाथ साफ करना। पांचवा, हाथ से निकल जाना। छठा, हाथ धो बैठना। पृष्ठ संख्या 81। दूसरा उपशीर्षक, हमारी भाषाएं। पहला प्रश्न, गांव गेला वाहुन, नाव गेला राहुन। मतलब गांव तो बह जाता है, लेकिन जो नाम है वह रह जाता है। आपने एक कहावत और उसका हिंदी में अर्थ पढ़ा। इस कहावत के अर्थ को अपने घर या क्षेत्र की भाषा अथवा भाषाओं में लिखिए। दूसरा प्रश्न, लता जी ने मराठी कहावत को हिंदी में समझाया। अब आप अपनी मातृभाषा की कोई कहावत चुनिए और उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। अनुवाद के बाद भाव में क्या परिवर्तन आया लिखिए। तीसरा प्रश्न, एक सेतु चित्र बनाइए जिसमें दो किनारे हों। एक किनारे पर हिंदी और दूसरे किनारे पर अपने घर या क्षेत्र की भाषा। दोनों किनारों के बीच में ऐसे शब्द लिखिए जो दोनों भाषाओं में समान अर्थ रखते हैं। छठा शीर्षक, गतिविधियां। पहला प्रश्न, नाम रह जाएगा वाक्य के लिए एक सुंदर पोस्टर बनाइए। इसके ऊपर नाम रह जाता है लिखिए और नीचे विभिन्न भारतीय भाषाओं में नाम शब्द जैसे नाव, नालो, नाउ, नाऊ, मिंग, पेरू, नामम आदि लिखिए। साथ ही कक्षा में सब विद्यार्थी मिलकर एक प्रतिज्ञा लें, हम हर भाषा का सम्मान करेंगे। दूसरा प्रश्न, कागज पर एक पेड़ का चित्र बनाइए। इसे नाम दीजिए भाषा वृक्ष। इसकी जड़ में लिखिए भारतीय संस्कृति। तने पर और शाखाओं पर लिखिए हिंदी, मराठी, तमिल, बांग्ला, गुजराती आदि। हर शाखा पर उस भाषा का एक प्यारा शब्द जोड़िए। तीसरा प्रश्न, समूह में मिलकर किसी विषय पर एक छोटा समाचार बुलेटिन तैयार कीजिए जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और किसी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हो। उदाहरण के लिए एक विषय हो सकता है कला जो जोड़ती है, बांटती नहीं। चौथा प्रश्न, भाषाई स्मृति पोटली। अपने परिवार में प्रयुक्त अलग अलग भाषाओं के 5 शब्द एकत्र कीजिए। जैसे दादी मराठी बोलती हों, माँ हिंदी। उन्हें एक शब्द पोटली में कार्ड पर सजाइए। पांचवा प्रश्न, स्वर कोलाज। लता जी के जीवन के प्रेरक वाक्यों और गीतों का चित्रमय कोलाज बनाइए। छठा प्रश्न, समय रेखा। लता जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं कालानुक्रम में बताइए। पृष्ठ संख्या 82। पृष्ठ पर भाषा संगम से संबंधित एक मंजूषा दी गई है। उस दिन घर में संगीत की सभा होती थी। इस वाक्य में संगीत शब्द रेखांकित किया गया है। संगीत शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है। हिंदी भाषा में संगीत, संस्कृत भाषा में संगीतम, पंजाबी भाषा में संगीत, उर्दू भाषा में मूसिकी, मौसिकी, कश्मीरी भाषा में मूसिकी, संगीत, सिंधी भाषा में संगीत, मराठी भाषा में संगीत कला, गुजराती भाषा में संगीत कला यानी संगीत कला, कोंकणी भाषा में संगीत, नेपाली भाषा में संगीत, बांग्ला भाषा में संगीत, असमिया भाषा में संगीत, मणिपुरी भाषा में ईशय, ओडिया भाषा में संगीत, तेलुगु भाषा में संगीतमु, तमिल भाषा में संगीतम ईशय, मलयालम भाषा में संगीतम, कन्नड़ भाषा में संगीत। इनके अतिरिक्त यदि आप संगीत शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं
तो उस भाषा में भी लिखिए। दिए गए वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए। मंजूषा के निचले भाग में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का एक वेब लिंक दिया गया है, जिस पर विजिट करके आप विभिन्न भाषाओं में अपना शब्द ज्ञान बढ़ा सकते हैं। लिंक है https://shubd.education.gov.in/lexicon.jsp। सातवां शीर्षक खोजबीन। उपशीर्षक लता मंगेशकर से जान पहचान। पहला प्रश्न, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे भी ऐसे ही मेडल मिलेंगे। लता जी ने बचपन में मेडल पाने की कल्पना की और जीवन में अनगिनत पुरस्कार और मेडल प्राप्त भी किए। पता कीजिए कि उन्होंने जीवन भर में कौन कौन से मेडल और पुरस्कार प्राप्त किए। दूसरा प्रश्न, पाठ में लता मंगेशकर ने कई फिल्मों और गीतों का उल्लेख किया है। इंटरनेट की सहायता से इनमें से किसी एक फिल्म और गीत को देखकर उसके विषय में अपने विचार लिखिए। आपको यह फिल्म और गीत कैसा लगा और क्यों? तीसरा प्रश्न, अब आप पृष्ठ पर दी गई इंटरनेट कड़ी की सहायता से लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ गीत ए मेरे वतन के लोगों सुन सकते हैं। लिंक है https://youtube/c/7c_underscore r_q_f999i_7p8xW5HPRMI। पृष्ठ संख्या 83। शब्द संपदा। अप्रतिम अर्थात बेजोड़, अनुपम। आकंठ अर्थात कंठ तक या पूर्ण रूप से। समर्पित अर्थात समर्पण किया हुआ, दिया हुआ, सौंपा हुआ। स्मरण अर्थात याद, स्मृति, चिंता। रागदारी अर्थात ठीक राग गाने का ढंग या क्रिया। राग अर्थात विशिष्ट ताल लय युक्त ध्वनि, मन को प्रसन्न करना, प्रीति, अनुराग। स्वाभिमान अर्थात आत्मसम्मान, अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान। बैकुंठ अर्थात स्वर्ग, एक ताल, संगीत। अनुयायी अर्थात पीछे चलने वाला, अनुगामी, समान। मार्फत अर्थात माध्यम, ज्ञान। सबब अर्थात कारण, अपादान कारण, हेतु। अलबत्ता अर्थात निस्संदेह। सूत्रपात अर्थात कार्य का आरंभ, माप वाले सूत से मापन का कार्य। आमद अर्थात आय, आना। पार्श्वगायन, पार्श्वगायक अर्थात किसी अन्य अभिनेता या अभिनेत्री के बदले में नेपथ्य में बैठकर गाने वाला, स्वरदान करने वाला। परहेज अर्थात किसी वस्तु से बचना, बीमार का हानिकर पदार्थ न खाना। वाकिया अर्थात घटना, दुर्घटना, युद्ध। खैरियत अर्थात कुशल, भलाई, नेकी। फाग अर्थात फागुन में गाया जाने वाला गीत, फागुन में होने वाला राग रंग, होली। धमार अर्थात फाग का एक भेद यानी संगीत, एक ताल। सोहर अर्थात बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला एक मंगल गीत। बधावा अर्थात मंगलाचार, बधाई, बच्चे के जन्म आदि के अवसर पर भेजा जाने वाला उपहार। मसलन अर्थात उदाहरण रूप में। अप्रत्याशित अर्थात जिसकी
आशा न रही हो, अनसोचा, आकस्मिक, अतिरेक अर्थात आवश्यकता से अधिक, अंतर, आधिक्य, वाजिब अर्थात उचित, कर्तव्य। पाठ 4 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 9 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गंगा। वाचन स्वर डॉक्टर विनोद प्रसून। ध्वनियांकन मोहम्मद फैजान खान। संपादन सुरेंद्र कुमार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।